राम राम भाई, हम हैं आज मुंडका टोल UR2 पर। और कल भाई जो है 31 तारीख है, और कल जो यहाँ पर होना है महापंचायत। सभी गांव देहात की होनी है महापंचायत। और देखो टेंट भी जो है लगा दिया गया है। और मेरे साथ हैं विजय मान जी, जो है बताएंगे पूरी जानकारी कि कल महापंचायत का क्या टाइम होगा और क्या प्रोग्राम है उनका। विजय मान जी बताइए कल का क्या प्रोग्राम है। आपके सभी दर्शकों को, भाईचारे को नमस्कार। और कल का जो समय है वो सुबह 10 बजे का समय रखा गया है। तो आप सभी 10 बजे मुंडका टोल पर पहुंचे, जितने भी आसपास के साथी हैं, टोल मुक्त करवाने हेतु। क्योंकि इस टोल का मैक्सिमम से मिनिमम आप मान के चलो 35 से 40 लाख रुपए इसकी पर डे की इनकम है। जब लोकल आदमियों के लिए ये फ्री नहीं किया जा रहा, कई बार वादे हो चुके हैं, जनप्रतिनिधि भी अपना कार्य कर रहे हैं, वो बात पे बता रहे हैं लोगों को कि हमने वहां पर मिले। क्योंकि पीछे हमारे दोनों MP और विधायक थे हमारे क्षेत्र के, गजेंद्र दराल जी, और मटियाला से संदीप जी थे, उनके साथ बकरवारा से मुकेश जी थे, और काफी अच्छा डेलीगेशन उनका गया था। तो वो जो हमारे मंत्री हैं, मंत्री जी के पास गए थे। उन्होंने, मंत्री जी ने ये आश्वासन दिया था कि हम जल्द ही इसका कोई ना कोई उपाय और समाधान निकालेंगे। लेकिन आज शाम तक कोई समाधान हमारे पास लिखित में ना प्रशासन की तरफ से आया है विभाग की, और ना जनप्रतिनिधियों की तरफ से। तो इसलिए जो कल की महापंचायत रखी गई है वो 360 के नेतृत्व में रखी गई है। उसका सारा नेतृत्व 360 करेगी। उसमें 52 गाँवों के जो बावनी बोली जाती है वो भी शामिल होंगे, कराड़ा 17 है वो भी शामिल होंगे, टीकरी 5 है वो भी शामिल होंगे। हमारे आसपास के जो टोल से प्रभावित किसान हैं, आमजन है, जो जनता परेशान है, वो सब इसमें शामिल होंगे। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, बढ़ चढ़ के इसमें भाग ले। और कल के बाद अगर समाधान नहीं निकलता है तो इस टोल पर परमानेंट धरना दिया जाएगा। सभी गांवों की टीमें बनाई जाएंगी, और जो आसपास का प्रभावित क्षेत्र है उसमें RWO को शामिल किया जाएगा। और जितनी भी हमारी खापे, छोटी बड़ी जो भी इसमें शामिल होगी, उन सब का कल हम स्वागत करते हैं, उन सभी का। और ये जो कल का कार्यक्रम है ये बहुत ही बड़े स्तर पे कल के बाद जाने वाला है। तो भाई एक चीज और बताइए कि कल जो है जो धरना होगा उसमें कई कहते हैं कि भाई आपने जब जमीन दी थी और वो जमीन आपने जो पैसों में दी थी तो टोल लगना चाहिए जी। तो टोल आपके लिए फ्री क्यों हो? भाई जो भाई कह रहे हैं ना पैसों में दी थी या क्यों नहीं, इन सब की किंतु परंतु का एक ही जवाब है। जब हमारी जमीन गई थी वो मात्र 20 लाख रुपए मुआवजा इन्होंने हमें दिया था, और उसी जमीन को आज हम अगर खरीदना चाहें तो 20 करोड़ में भी नहीं खरीद सकते। और कुछ ये रोड जाने की वजह से जो कच्चे गोंडे देसी भाषा में बोले जाते हैं वो सभी इसकी वजह से कट गए। सर्विस लाइनें बंद है। अब ट्रैक्टरों का भी, अब मानो आप इसी पट्टी में देखो, अगर इस खेतों में सबके अलग अलग है, अगर किसी को यहाँ से जाना हो तो आप नहीं जा सकते। सारा रास्ता खेतों का, जमींदारों का बंद कर दिया गया। भाई आप सर्विस लाइन दे दो नीचे की, जो फ्री सर्विस लाइन होती है ना, फ्री सर्विस लाइन है। हमारा मुंडका से 100 मीटर भी नहीं पड़ता, चढ़ते ही 230 रुपए। अगर यहाँ से हम दूध लेके जाते हैं फिर जाते वक्त फिर 230 रुपए, ये जनता दे ही नहीं पाएगी। कभी लॉलीपॉप चुसा रहे हैं 380 का, वो भी सब इनका फेक है। हमारा एक ही निवेदन है, लोकल क्षेत्रवासियों का टोल फ्री किया जाए। पूरे देश में फ्री है, हमारा भी फ्री किया जाए। और 360 की पंचायत कल इसको संभालेगी। जो भी निर्णय हुआ कल होगा। सभी साथी बढ़ चढ़कर सह परिवार कल मुंडका टोल पे सुबह 10 बजे पहुंचे। आप सभी से हाथ जोड़ के यही निवेदन है। तो भाई सभी भाइयों से जो है विजय मान भाई निवेदन कर रहे हैं कि कल जो है ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे, ताकि जो है आसपास के देहात, गांव, कॉलोनी वासियों का टोल फ्री हो सके। तो भाई ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो है आपको पहुंचना है, और टोल फ्री के लिए जो आंदोलन है उसको जो है मजबूती देनी है।